नमस्कार, जय हिंद। SEO शॉर्ट टॉपिक की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैंने YouTube पर एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है जिसके अंदर मैं उन टॉपिक्स को कवर कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में। देखो, अप्रोक्सीमेटली 65 टॉपिक्स हैं मैथ्स के पूरे क्लास 10th के 14 चैप्टर मिलाकर, जिससे 80 नंबर का पेपर पूछा जाता है। लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसे टॉपिक है जिनके सवाल तो हर साल रिपीट होते हैं और बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। उन्हीं कुछ टॉपिकों में से आज एक टॉपिक आपको कराने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। और अगर आपको इसके अलावा कोई भी टॉपिक देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको हर वो टॉपिक मिल जाएगा जो बच्चों को पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा टफ होता है, जिसको समझने में प्रॉब्लम आती है। वो सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखो और अपना 2 से 3 नंबर इस वीडियो से कंफर्म कर लेना। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले टॉपिक के जितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं या जितने भी बनाए जा सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम में सवाल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये क्लास 10th मैथ के पॉलिनोमियल वाले चैप्टर का ये टॉपिक है। कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं? देखो, ये सारे टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं। आज हम कवर कर रहे हैं जनरेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये वाला टॉपिक। ठीक है, आज की इस वीडियो में करेंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ये टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा, @रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा ये हमारे ऐप पर भी आपको मिल जाएगा, रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। ये सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें से सबसे बेस्ट टॉपिक को मैं कवर भी करने वाला हूं। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको करना क्या है? देखो, आपको अगर मैं कहूं आपको जानकारी कितनी होनी चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका एक पॉलिनोमियल है जिसके 2 रूट्स होते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, अल्फा और बीटा। ठीक है, इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि अगर ये पॉलिनोमियल है तो हम इससे आउटपुट ये निकाल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ठीक है, अब आपको मान लीजिए कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करना है ना, फॉर्मेशन करना है। तो फॉर्मेशन के लिए आपके पास किसी भी चीज के लिए सिर्फ 2 चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। एक है सम ऑफ जीरोज, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो भी जीरोज आपके पास हो, x हो, y, z हो, p हो, q हो, जो भी हो, आपके पास सम ऑफ जीरोज होना चाहिए और आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होना चाहिए उस पॉलिनोमियल का। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होना चाहिए। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको फाइंड आउट करने के लिए ये इंफॉर्मेशन से भी चीजें मिल जाएंगी, जहां पे जैसे जरूरत होगी उसका इस्तेमाल करेंगे। आगे सवालों से भी मैं इसको सिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब जब आपको फॉर्मूला जो मैं आपको दे रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा, k टाइम्स ऑफ x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इससे आपके सारे सवाल फॉर्मेशन वाले लग जाएंगे। यही रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। थोड़ा छोटा में लिखना चाहते हैं तो k टाइम्स ऑफ x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, यही वो फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। बस इतने से टॉपिक से आप इस पूरे चैप्टर के, इस पूरे टॉपिक के सवाल लगा सकते हैं। अब इस चीज को मैं सवालों से आपको सिखाऊंगा। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोज इज -5 एंड द प्रोडक्ट इज 6। ठीक है, यानी आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या दिया गया है? सम ऑफ जीरोज दिया गया है। क्या दिया गया है? सम ऑफ जीरोज दिया गया है -5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है 6। ठीक है, अब आपको मान लीजिए कि जनरेट करना है तो आपने फॉर्मूला याद किया है क्या? k टाइम्स ऑफ x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, k टाइम्स ऑफ x² माइनस सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूले में अब हम रख देंगे -5, ब्रैकेट में रखेंगे। देखो, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। माइनस वाली चीजों में हमेशा ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया करो। -5 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखेंगे 6। अब ये क्या आ गया आपके पास? k टाइम्स ऑफ x² प्लस 5x प्लस 6। अब ऑप्शन में आपको k टाइम्स नहीं दिखाई दे रहा है, हर जगह x² का कोएफिशिएंट आपको 1 या -1 दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है? क्या हमने कोई गलती की है? आई थिंक नहीं की है, तो हमने सही किया हुआ है, कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं की है। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम k की वैल्यू 1 रखें तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा और यही आपका करेक्ट आंसर भी होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
आई होप सो। पहले टॉपिक इजी सवाल था ये, दूसरा भी इजी सवाल है। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -3 and 2। यानी आपको क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोज दिया गया है -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। आपका फॉर्मूला क्या होता है, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर है भाई। तो k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज रखेंगे -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रखेंगे 2। अब ये फाइनली वी हैव k एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। और आप आंसर में k को इसी तरीके से लिखकर छोड़ेंगे। हालांकि आपको एक चीज और लिख देनी चाहिए कि k इज एनी रियल नंबर। ठीक है मेरे भाई, k कोई भी रियल नंबर है। और कोई भी बच्चा जब एग्जाम में ये वाला सवाल आएगा तो k लगाकर ही आंसर लिखेगा, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर द रेस्पेक्टिवली। अब आप डायरेक्टली लिखना सीख चुके हैं, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 21/8 इंटू एक्स प्लस 5/16। ध्यान रखिए हम फॉर्मूले में डायरेक्टली क्यों पुट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, क्या हमें आंसर यहीं पर छोड़ना है, बिल्कुल नहीं, हमें इसका एलसीएम लेना है। हमेशा ये थोड़ा लीनियर फॉर्म में दिखाई देना चाहिए, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, 16 आएगा। ये हो जाएगा आपके पास 16x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 5। अब ये 16 जाएगा कांस्टेंट के पास, यानी बाहर आ गया k/16 इंटू 16x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 5। अब हम इसको फिर से k ही लिख देंगे और ये आंसर हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 5। और ये है आपका आंसर। क्लियर है, वेयर k इज एनी रियल नंबर। ठीक है मेरे भाई, k कोई भी रियल नंबर है। अच्छा, क्या कोई बच्चा कहेगा भैया हम यहां पे छोड़ देते तो क्या गलत है? देखो गलत तो नहीं है, लेकिन आपको आंसर्स में अगर 2 नंबर का सवाल दिया गया, डायरेक्टली पुट करने के लिए वैल्यू दिया जाएगा तो थोड़ा सा तो मजा नहीं आएगा ना। आपको थोड़ा सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करके ही आंसर को देना है। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहां से थोड़े से अच्छे सवाल जो पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, मतलब एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है जिसके जीरोज रेसिप्रोकल हो, किसके, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस। यानी इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे उस जीरोज का रेसिप्रोकल जो आपको मिलेगा, उस वाले जीरोज से कोई एक नया पॉलिनोमियल जनरेट करिए। कंफ्यूजन हुआ, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं आपको सॉल्यूशन की बात करूं तो ये सवाल बहुत आसान है, बस एक बार आपको समझना है। एक पॉलिनोमियल दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अच्छा, अगर अल्फा और बीटा आपके पास जीरोज है तो यहां से क्या आपको पता चलता है, मैंने अभी सिखाया था आपको, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा भैया माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा भैया c/a। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अब इसके बाद हमें एक जो नया पॉलिनोमियल जनरेट करना है, वी हैव टू फॉर्म पॉलिनोमियल विथ जीरोज, पॉलिनोमियल विथ जीरोज 1/अल्फा एंड 1/बीटा। ठीक है भाई, यानी हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल जनरेट करना है जो इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं अल्फा और बीटा, उसका रेसिप्रोकल हो। यानी अब हमारे पास जीरोज क्या है, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। अब क्या करते हैं भैया, अब देखो कोई भी पॉलिनोमियल जनरेट करना है और आपके पास ये जीरोज है तो इसका आपको चाहिए सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, दैट इज 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अभी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहां एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन से दी गई है, यहां पे रख लेंगे माइनस b/a और डिवाइड करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी c/a। क्लियर है, a से कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा माइनस b/c, यानी यू हैव नाउ सम ऑफ जीरोज। अब इसके बाद हम निकालेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, यानी 1/अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वी हैव 1/c/a। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा a/c। हमारे पास अब नए पॉलिनोमियल जिसके जीरोज होंगे 1/अल्फा और 1/बीटा, उसके लिए सम ऑफ जीरोज अवेलेबल हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अवेलेबल हो गया। हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे किस में, अपने फॉर्मेशन वाले फॉर्मूले में। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला है हमारा, उसमें हम पुट करेंगे इसको
मैं दोबारा फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए। k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस b बाई सी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज a बाई सी। अभी क्या यही छोड़ देंगे? नहीं भैया, एलसीएम लेंगे और पूरा थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन b बाई सी एक्स प्लस a बाई सी, ठीक है। सी एलसीएम ले लेंगे, k टाइम्स ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए होल डिवाइडेड बाई सी, और ये सी बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ठीक है। और यही आपका है आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। देखो, एक सवाल को ध्यानपूर्वक समझ लेते हो तो आपको कोई भी सवाल मैं दूंगा आप उसको कर लोगे। यही मोटिव है इस टॉपिक में या इस जो श्योर शॉर्ट सीरीज में बना रहा हूं इसके लिए, ठीक है, श्योर शॉर्ट टॉपिक वाली सीरीज। तो होप करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो अब सवाल जब आता है आपकी स्क्रीन पर तो पॉज करके अटेम्प्ट भी किया करिए। अगला सवाल है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। इस सवाल को करने के लिए बच्चों के पास दो तरीके होते हैं। ये सीबीएसई की प्रैक्टिस सेट 2 2023 में भी पूछा गया है। इस सवाल को करने के बच्चे के पास दो तरीके होते हैं कि पहला तरीका होता है कि भैया इसके जीरोज निकालकर अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है इसमें पुट कर हम नए जीरोज फाइंड आउट कर लें और उससे फॉर्मेश कर लें, या फिर इसी को इस्तेमाल करें। देखो, दोनों तरीका बताने का प्रयास करूंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है, 2 जीरोज अल्फा एंड बीटा, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो? अल्फा प्लस बीटा, वो क्या हो जाएगा भैया? माइनस बी बाई ए, यानी माइनस ऑफ -1 अपॉन 1 दैट इज +1। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाई ए दैट इज -2। इज इट क्लियर? अच्छा, अब जो है हमें एक नया पॉलिनोमियल बनाना है। न्यू पॉलिनोमियल के जीरोज क्या है भाई? न्यू पॉलिनोमियल जीरोज ये है भैया 2 अल्फा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1 कॉमा 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या? इसका सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, यानी वी हैव 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। ये 2 इंटू 1 प्लस 2 यानी 4 आ गया। और हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वी हैव -2, यहाँ पुट करेंगे -2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1, यहाँ मैंने कॉमन ले लिया है, -8 प्लस 3 यानी -5। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नए पॉलिनोमियल के लिए आ चुके हैं। हम अपने फॉर्मूले में रख देंगे k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं भैया मैं फॉर्मूला भूल जाता हूँ। मैं कहता हूँ जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो जितनी बार सवाल लगाओ उतनी बार अगर फॉर्मूले को आप लिखते जाते हो तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट होता जाता है। फॉर्मूला बार बार देखने से, रटने से, एक साथ लिखने से नहीं याद होता है। सवालों के अंदर में उसे बार बार जब लिखोगे और इस्तेमाल करोगे तब चीजें याद हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज वी हैव -4 है अपने पास -4x और प्लस ऑफ -5 और दिस इज k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर -4x -5, ठीक है। एक तो ये पहला तरीका है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बेहतर समझ में आया होगा। प्रोसेस वही पुराने वाले सवाल की तरह था, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या कहता है कि भैया हम इसके जीरोज ही फाइंड आउट कर लें। एक्स स्क्वायर -2, अब इसको फैक्टराइज कर लें। एक्स स्क्वायर -2x प्लस x -2, ये हो जाएगा x इंटू एक्स -2 प्लस 1 इंटू एक्स -2। x -2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। तो जीरोज क्या आ जाएंगे? जीरोज हो जाएंगे भैया +2 और -1। इसको अलग अलग हम जीरो के साथ इक्वेट करके जीरोज फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 और -1। अब हमारे न्यू जीरोज क्या होंगे? हमारे न्यू जीरोज होंगे 2 अल्फा प्लस 1 यानी 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 2 दूना 4 1 5। एंड प्रोडक्ट न्यू जीरोज दूसरा क्या होगा? 2 बीटा प्लस 1 दैट इज 2 इंटू -1 प्लस 1 दैट इज -2 प्लस 1 दैट इज -1। अब सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरोज हो जाएगा भैया 5 प्लस -1 दैट इज 4। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा भैया? 5 इंटू -1 दैट इज -5। तो हमारा न्यू पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा?
हमारा न्यू पॉलिनोमियल हो जाएगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज -5। अब आपको एग्जाम में ये मेथड चूज करना है, ये करो कोई गलत नहीं है, ये करना है ये करो कोई गलत नहीं, कोई भी मेथड सिंगल मतलब एक थोड़ा सा भी गलत नहीं है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो चाहे जो आपको पसंद आए। ये समझ में आया? पांचवा सवाल अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आगे आने वाले किसी भी सवाल में आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। चलिए छठा सवाल फटाफट करेंगे। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मुझे लगता है कि इसके जीरोज फाइंड आउट करके इसको निकालना ज्यादा आसान है, तो मैं इसके जीरोज निकाल लेता हूँ। 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x प्लस 1, यहाँ से 6x कॉमन लूंगा दैट इज x माइनस 1। यहाँ से क्या गड़बड़ है? यहाँ से +1 और यहाँ से -1 क्यों आ रहा है? 6 है, गलत किया ना मैंने, ये पॉसिबल ही नहीं है, फैक्टर 2 और 3 में होगा। ठीक ठीक ठीक, -2x और -3x, ठीक है आई थिंक अब सही है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, उस वाले में प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा था। 2x कॉमन लेंगे तो इट इज 3x माइनस 2, नहीं 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 माइनस 1 3x माइनस 1, एक ब्रैकेट में 3x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 1। तो जीरोज क्या हो जाएंगे मेरे भाई? जीरोज हो जाएंगे 1/3 एंड 1/2। ये जीरोज आ गए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं कि ये आपका अल्फा हो गया और ये हो गया बीटा। तो यहां से अपने पास निकाल लेंगे अल्फा स्क्वायर दैट इज 1/3 का होल स्क्वायर यानी 1/9 एंड बीटा स्क्वायर दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज 1/4। तो क्या हो जाएगा? ये है नए जीरोज, ध्यान रखना ये नए जीरोज हैं, न्यू जीरोज। ये क्या है? न्यू जीरोज। न्यू जीरोज का हमें क्या चाहिए? सम ऑफ जीरोज चाहिए। 1/9 प्लस 1/4 इट गिव्स यू 9×13/36 एंड आपको क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये आपको मिल जाएगा 1/9 इंटू 1/4 दैट इज 1/36। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? हमारा नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 13/36x प्लस 1/36, यानी ये 36 बाहर आएगा तो k टाइम्स ऑफ 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1 इज इक्वल इज आंसर। ठीक है मेरे भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन ऑफ द क्लास? उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बेहतर समझ में आई होगी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमें पता करना है फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 लेस देन द जीरोज ऑफ द गिवन q ऑफ x। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई? q ऑफ x के जीरोज निकालने पड़ेंगे। पॉलिनोमियल है 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 फैक्टराइज करेंगे, 8 3 24 -24 है, -24 को किस में तोड़ सकते हैं? 6 चौके 24 में तोड़ सकते हैं। 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 3। यहां से क्या कॉमन लेंगे भाई? यहां से कॉमन लेंगे 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से बचता है 4x माइनस 3 और यहां से 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3। तो एक हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा 4x माइनस 3। यानी अगर मेरे से कोई पूछे कि जीरोज क्या होंगे, अल्फा हो जाएगा आपका -1/2 और बीटा हो जाएगा आपके पास 3/4। अब आपको नया पॉलिनोमियल के लिए जो जीरोज होने चाहिए वो होना चाहिए अल्फा -2 और बीटा -2। तो अल्फा -2 यानी -1/2 -2 एंड 2 2 जा 4 -5/2 एंड ये हो जाएगा 3/4 -2 यानी 4 2 जा 8 यानी -5/4। मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन एरर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, एरर होने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। चलिए, तो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अब हमें देखो, ये जीरोज है, ये ध्यान रखना। कई बात हमसे जल्दबाजी में, जैसे अभी मेरे से हो जाती है वो वाली गलती, हम डायरेक्टली सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में इसको रख देते हैं, ये हमारी गलती होती है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। अब हम निकालेंगे क्या? सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज कुछ ऐसा होगा -5/2 प्लस -5/4 और ये हो जाएगा आपके पास -15/4। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? -5/2 इंटू -5/4, ये हो जाएगा 25/8। तो हमारा पॉलिनोमियल कैसा होगा? k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -15/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी 25/8, k टाइम्स ऑफ 8x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25,
ये है आपका मेरे मुताबिक आंसर। आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ एरर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये सीबीएसई 2025 के सवाल में पूछा गया था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, फाइंड पॉलिनोमियल हु जीरो जा 3 अल्फा प्लस 1 एंड 3 बीटा प्लस 1। आई होप इसको लगाने में किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके हम जीरोज निकाल लेते हैं। 6x² माइनस x माइनस 2, तो ये कट जाएगा 6 दूना 12, 4 तें 12, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे देन 3x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे देन 3x माइनस 2। ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 2। तो इसके जीरोज क्या होंगे? इसके जीरोज होंगे -1/2 एंड 2/3। हमें क्या पता करना है मेरे भाई? 3 अल्फा प्लस 1, ये आपका मान लीजिए अल्फा है और ये मान लीजिए बीटा है, ठीक है। 3 अल्फा प्लस 1, 3 इंटू अल्फा यानी -1/2 प्लस 1 यानी -3/2 प्लस 1 यानी -1/2। और 3 बीटा प्लस 1 पता कर लेते हैं। 3 बीटा प्लस 1 हो जाएगा 3 इंटू 2/3 प्लस 1 यानी 2 1 3 सीधा आ जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद चाहिए हमें क्या? सम ऑफ जीरोज। प्रोसेस हमेशा ध्यान रखिए, -1/2 प्लस 3 यानी 5/2 एंड फिर क्या चाहिए हमें? प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए, -1/2 इंटू 3 यानी -3/2। अब हम क्या करते हैं? जनरेट करते हैं k टाइम्स ऑफ x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी -5/2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी -3/2। तो ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ 2x² माइनस 5x माइनस 3, और ये होना चाहिए आपका आंसर, ठीक है भाई। प्रोसेस क्लियर है सबको? प्रोसेस क्लियर होगा तो सवाल लगाने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल लगवा दे रहा हूं ताकि चीजें आपको समझने में आसान रहे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वन ऑफ द हूज जीरोज इज 3 प्लस √2 एंड द सम ऑफ इट्स जीरोज इज 6। अच्छा, इसमें आपको क्या दिया गया है? एक तो दिया गया अल्फा, ये दिया गया 3 प्लस √2, और दूसरा दिया गया सम ऑफ इट्स जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है, कितनी? 6 दी गई है। बीटा यहां से निकल जाएगा 6 माइनस अल्फा, दैट इज 6 माइनस 3 प्लस √2, और ये हो जाएगा आपके पास 6 में से 3 गया 3 माइनस √2, ये आ गया बीटा आ गया। अब अल्फा पता है, बीटा पता है, हमें फॉर्मेशन करना है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 6 हो जाएगी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 यानी 7 ना। प्रैक्टिस करोगे तो हाथ तेज चलने लगेंगे, सवालों में लगाने में कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा। फॉर्मेशन करेंगे k टाइम्स ऑफ x² माइनस 6x माइनस 7 आई थिंक ना प्लस 7, ठीक है। ये होना चाहिए आपका आंसर। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? मुझे नहीं लगता। सम ऑफ जीरो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सही है। 36 सही है। इसका रूट्स अगर निकालोगे तो 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2 ही आना चाहिए। अच्छा चलो, एक मेरे को पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मैं इसको साइड में एक बार देख लेता हूँ। अगर इसका मैं वो निकालूँ d b² माइनस 4ac 36 माइनस 7 चौक 28 28 8 36 8 8 16 8 हो जाएगा। अंडर d इक्वल टू 2√2 माइनस b 6 माइनस 2√2 1 2 है। हाँ ठीक तो है, 3 प्लस माइनस √2 सही। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज जीरोज एज अल्फा एंड बीटा, नाउ फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो सिंपल सी कहानी है, कई सवाल इस तरीके से कर लिए हम लोग। 2x² माइनस 3x प्लस 1 के कह रहा है जीरोज, इसके क्या है? अल्फा और बीटा। निकाल लेते हैं क्या? सीधा निकाल लेते हैं, एक बार इस वाले से भी कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/2 और अल्फा इंटू बीटा की हो जाएगी 1/2। हमें क्या चाहिए? 3 अल्फा और 3 बीटा के लिए, 3 अल्फा एंड 3 बीटा के लिए चाहिए हमें क्या? 3 अल्फा प्लस 3 बीटा यानी 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ जीरोज निकाल रहे हैं। अब 3 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देते हैं, ये आ जाएगा 3 इंटू 3/2 दैट इज 9/2। और क्या चाहिए? 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, तो हो जाएगा 9 अल्फा बीटा, तो 9 इंटू 1/2 यानी 9/2। दोनों यही आ गया क्या?
कोई बात नहीं। तो हमें फॉर्मूला होता है k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज माइनस 9/2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज 9/2, और ये आ जाएगा k टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। ठीक है, ये 9 है। क्लियर है भाई सबको? चलो, उम्मीद करता हूं कि अब ये टॉपिक आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब ये 2 सवाल और है, फटाफट से तेजी से कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाए। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2/अल्फा एंड 2/बीटा। तो px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1 के जीरोज अगर अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी -q/p एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/p। हमारे पास जीरोज क्या है? अब जीरोज है भैया 2/अल्फा एंड 2/बीटा। हमें क्या निकालना होता है? सम ऑफ जीरोज। 2/अल्फा प्लस 2/बीटा, 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। इट गिव्स यू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -q/p अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/p। p से p कट गया, यू विल गेट -2q। नाउ विल फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये आ जाएगा 2/अल्फा इंटू 2/बीटा यानी 4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा यानी 4 अपॉन 1/p। इट गिव्स यू 4p। यहाँ से आप देखोगे तो ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 2qx प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज 4p, और यू विल गेट आंसर k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस 4p, और ये है आपका आंसर। क्लियर है? तो मैंने आपको 11 सवाल इस टॉपिक के करा दिए हैं, और उम्मीद करता हूं कि अब बोर्ड एग्जाम में कोई सवाल आएगा तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। और ये 2 लेस देन वाला एक सवाल मैंने आपको कराया था, या 2 मोर देन वाला सवाल कोई तो करवाया था, सेम वही टाइप का सवाल है, सेम एज, बता दे रहा हूं कौन से वाले की तरह है, सेम एज 2 लेस देन, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, और ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और अगर आंसर लिखने लायक होगा तब कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक टॉपिक क्लियर। हर साल एक 3 नंबर का सवाल मेरे भाई इस टॉपिक पर पूछा जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आज के बाद आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो इसी तरीके से शॉर्ट टॉपिक वाली सीरीज चलती रहेगी, प्लेलिस्ट आप चेक करते रहिएगा। जो भी टफ टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक कवर कर रहा हूं। पूरी कोशिश मेरी होगी कि 65 के 65 टॉपिक्स में कवर करूं, लेकिन ज्यादातर मेरी पहले कोशिश है कि जो अच्छे और कठिन टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कवर करके रखा जाए। धन्यवाद, मिलती है किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।